हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एन के सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर यदि आप राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए दोस्तों 25 क्वेश्चनों में से 22 क्वेश्चनों के आंसर जल्दी से फटाफट से दे दिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सिक्के प्रचलन का क्षेत्र, भाई कौन से क्षेत्र में कौन से सिक्के चलते थे, ठीक है ना, सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, यानी कि गलत आंसर आपको इसमें ढूंढना होगा दोस्तों। चलिए, ऑप्शन नंबर एक है आपका स्वरूप शाही सिक्के, जो कि मेवाड़ में चलते थे या कहीं और चलते थे। ऑप्शन बी है मदन शाही सिक्के, बीकानेर में या फिर कहीं और। ऑप्शन सी है विजय शाही, जोधपुर में या फिर कहीं और। ऑप्शन डी है झाड़साई, कुछ और कहाँ पर, ये जयपुर में के कहीं और पर। तो चलिए दोस्तों फटाफट से आप आंसर दे दीजिए। तो तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मदन शाही सिक्के, ठीक है ना। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, गलत है, और बाकी के सारे सही हैं दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दो है, बिजोलिया अभिलेख का काल है, कि बिजोलिया जो अभिलेख है दोस्तों हमारा, उसका काल कौन सा है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, ऑप्शन है आपके 1560 ईस्वी, ऑप्शन बी है आपका 1170 ईस्वी, ऑप्शन सी है आपका 682 ईस्वी, ऑप्शन डी है आपका 530 ईस्वी। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1170 ईस्वी दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस शिलालेख में चौहानों को वस्त्र गोत्र ब्राह्मण कहा गया है, भाई जो चौहान थे उसको कौन से शिलालेख में वस्त्र गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। ऑप्शन है दोस्तों आपके ए चिरवा शिलालेख में, ऑप्शन बी है आपका बिजोलिया शिलालेख में, ऑप्शन सी है आपका कुंभलगढ़ शिलालेख में, ऑप्शन डी है दोस्तों आपका कीर्ति स्तंभ शिलालेख में। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसका आपको आंसर दे देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिजौलिया शिलालेख में। इसमें क्या कहा गया है बच्चों, चौहानों को वस्त्र गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। ऑप्शन देखिए अगला दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चार है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, भाई जो हमारी पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है दोस्तों, ठीक है ना, ये ग्रंथ है हमारा। तो इसका कौन सा लेखक है, देखिए दोस्तों, ऑप्शन है दोस्तों आपके ए नैन्सी, ऑप्शन बी है ओझा, ऑप्शन सी है जयानक, ऑप्शन डी है आपका चंद बरदाई। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसका आंसर आपको दे देना है। चलिए, तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जयानक। ओके दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा, जयानक आंसर हो जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पाँच है, चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण प्रोक्त थी दोस्तों, किसके लिए। ऑप्शन ए जयचंद की, ऑप्शन बी कवि जयानंद की, ऑप्शन सी चंद बरदाई की, ऑप्शन डी कवि नए चंद की। भाई चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, यह किसने कहा था दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आंसर देना है फटाफट से आपको। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, चंद बरदाई। भाई इसी ने तो कहा था पृथ्वीराज चौहान को, चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान मत चूके चौहान। ओके दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चंद बरदाई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी। नंबर ए भूलाघन निर्धारण की एक विधि, ऑप्शन बी भूमि नाप की एक इकाई, ऑप्शन सी एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी, ऑप्शन डी एक विवाह कर। ओके दोस्तों, चलिए फटाफट से इसका आंसर आपको दे देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाता है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 7, 12 कौड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था दोस्तों? ऑप्शन है आपका ए आमेर, ऑप्शन बी है मारवाड़, ऑप्शन सी है आपका मेवाड़, ऑप्शन डी है आपका राठौड़ वंश यानी कि राठौड़ राज्य। ओके बच्चों, चलिए फटाफट से इसका हमको आंसर दे देना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आमेर। ठीक है ना दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक आमेर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है दोस्तों? ठीक है ना, किससे दोस्तों? राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है, हमको इसमें बताना है दोस्तों। देखिए ऑप्शन है दोस्तों आपका ए बेगार प्रथा, ऑप्शन बी है विवाह कर, ऑप्शन सी है आकलित राजस्व, ऑप्शन डी है आपका सैन्य कर। चलिए दोस्तों फटाफट से इसका आंसर आपको दे देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आकलित राजस्व दोस्तों। क्या हो जाएगा? आकलित राजस्व। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कांदड़ देव प्रबंधन के रचयिता कौन थे? जो कांदड़ देव ग्रंथ था दोस्तों, इसकी रचयिता किसने की थी? ऑप्शन है दोस्तों आपके नैनसुख, ऑप्शन बी चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी पद्मनाम, ऑप्शन डी हेमचंद सूरी। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसका आंसर आपको दे देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पद्म नाम दोस्तों। ओके, क्या हो जाएगा? पद्म नाम इसका आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, वंश भास्कर के रचयिता कौन है या वंश भास्कर के रचयिता थे या हैं? ऑप्शन ए है आपका बांकी दास, ऑप्शन बी गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ऑप्शन सी कविराज श्यामल दास दोस्तों। ठीक है ना, कवि हो गया या कविराज आएगा। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी है सूर्यमल मिश्रण। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसका आपको आंसर दे देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके दोस्तों, सूर्यमल मिश्रण इसका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए बच्चों। ठीक है दोस्तों, भाई इसमें से कौन सा कथन गलत है आपको यह आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन है आपका ए प्राचीन सिक्कों के अध्ययन को न्यूमी न्यूमिस्मेट्रिक्स कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? न्यूमिमेट्रिक्स कहते हैं। ऑप्शन बी गुप्त वंश के सिक्कों का विशाल ढेर भीनमाल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी सी है आपका चौहान वंश के सिक्के रूपक दीनार दम्ब विशुपंक कहलाते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी है आपका रेड से प्राप्त सिक्कों को धारण या पढ़ कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए फटाफट से इसका आंसर आपको दे देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी गुप्त वंश के सिक्कों का विशाल ढेर भीनमाल से प्राप्त हुआ है दोस्तों। ओके, चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अपराजित के सिक्के अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए सोमवेद, ऑप्शन बी नारायण, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी गजाधर दोस्तों। चलिए फटाफट से आपको इसका आंसर दे देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी दामोदर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अब हम मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने बामन युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? ओके दोस्तों, भाई मारवाड़ की जो ख्याति हैं उसमें से सबसे ज्यादा किस शासक ने बामन युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? ऑप्शन ए है आपका राव मालदेव, ऑप्शन बी है महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी है राव चंद्रसेन, ऑप्शन डी है राव जोधा। चलिए दोस्तों फटाफट से आपका इसका आंसर
दे देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर रह जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। मालदेव ने क्या किया था? बामन युद्धों में सफलता प्राप्त की थी दोस्तों। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, राय सिंह की प्रशस्ति। ओके दोस्तों, किसकी? राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए है जयपुर के शासकों से, ऑप्शन बी है बीकानेर के शासकों से, ऑप्शन सी है उदयपुर के शासकों से, ऑप्शन डी है कोटा के शासकों से। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर आपको दे देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर के शासकों से इसका संबंध है, यहाँ सम्मिलित है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डिगला, भीलरिया, नाथद्वारिया हैं। ऑप्शन नंबर एक है आपका मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, ऑप्शन बी है मेवाड़ की दरी पट्टियों के नाम, ऑप्शन सी है मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम, ऑप्शन डी है मेवाड़ की राजस्व करों के नाम। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से आपको इसके आंसर दे देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। ओके दोस्तों, यानी कि डिगला, भीलरिया, नाथद्वारिया ये मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्कों के नाम है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मुंडी यार्री ख्यात का विषय है दोस्तों। भाई जो हमारी ये मुंडी यार्री ख्यात का विषय कौन सा होगा इसमें से? ऑप्शन ए है सिरोही, ऑप्शन बी बूंदी के हाड़ा, ऑप्शन सी मेवाड़ के सिसोदिया, ऑप्शन डी मारवाड़ के राठौड़। ओके दोस्तों, चलिए फटाफट से इसका आंसर आपको दे देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, मारवाड़ के राठौड़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, अमीर खुसरो की किस कृति से जलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है दोस्तों? ऑप्शन ए है किरान उस सदायान, ऑप्शन बी मिफ्ता उल फतूह, ऑप्शन सी खजाइन उल फतूह, ऑप्शन डी यासिका। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर आपको दे देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मुफ्ता उल फतूह। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, मारवाड़ रा परगना री विगत ग्रंथ लिखा है। ओके दोस्तों, ऑप्शन ए है मुंशी देवी प्रसाद, ऑप्शन बी है मुनोत नैन्सी, ऑप्शन सी है दयाल दास, ऑप्शन डी है नरहरिदास। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें से आंसर आपका क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर, यानी कि आंसर नंबर है इसमें हमारा मुनोत नैन्सी। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ का बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, चंद द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कोटकायस्थ, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी कामायनी, ऑप्शन डी कोई नहीं दोस्तों। चलिए दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर आपको दे देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो। भाई ये क्या थे? पृथ्वीराज रासो के ही तो मंत्री थे एक तरह से, कवि, यानी कि इसके क्या थे? उसके एक तरह से लेखक कवि थे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों आपका कि पद्मावत के रचनाकार कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी कक्कासुर, ऑप्शन डी मनुची दोस्तों। चलिए फटाफट से इसका आपको आंसर दे देना है। तो देखिए दोस्तों, इसके आंसर हो जाते हैं क्या? पद्म नाम के रचयिता हो जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी दोस्तों। ओके, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 संदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल से बनाया था? ऑप्शन ए है आपका जोधपुर, ऑप्शन बी है सोजत, ऑप्शन सी है कुचामन, ऑप्शन डी है मेड़ता दोस्तों। चलिए फटाफट से इसका भी आंसर आप दे दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है कुचामन। ओके दोस्तों, क्या हो जाता है? कुचामन इसका आंसर हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। इसको भी आपको सुमेलित करना है कि कौन सा कोड या कूट इससे मेल नहीं खाता है। ऑप्शन ए है धौलपुर के सिक्के को तमचाशाही कहा जाता था, या फिर ऑप्शन बी करौली के सिक्के मानक शाही, ऑप्शन सी प्रतापगढ़ के सिक्के सालिम शाही, और ऑप्शन डी भरतपुर के सिक्के मदन शाही। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसका आंसर आपको दे देना है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका भरतपुर के सिक्के मदन शाही। यह ऑप्शन हमारा क्या है, सुमेलित नहीं है। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है। ऑप्शन ए है मारवाड़ के राठौड़ शासकों का, ऑप्शन बी है मेवाड़ के गुहिल शासकों का, ऑप्शन सी है आमेर के कछवा शासकों का, ऑप्शन डी है अजमेर के चौहान शासकों का। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसका भी आंसर आपको दे देना है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है हमारा मेवाड़ के गुहिल वंशों का या गुहिल शासकों का क्या करता है, यह एक उल्लेख करता है दोस्तों। ओके, कौन, चिरवा शिलालेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 24वां, बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंशगढ़ से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन ए मोकरी वंश, ऑप्शन बी प्रतिहार वंश, ऑप्शन सी योद्धा वंश, ऑप्शन डी चौहान वंश। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए मोकरी वंश दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है दोस्तों। ऑप्शन ए खजाइन उल फतूह, ऑप्शन बी यासिका, ऑप्शन सी तुगलक नामा, ऑप्शन डी मिफ्ता उल फतूह। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसका आपका आंसर दे देना है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है आपका खजाइन उल फतूह। ओके, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए दोस्तों ये हो जाते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। इससे अगर आपके बच्चों 25 में से 22 क्वेश्चन किन किन लोगों के आए हैं सही बिल्कुल, वे कमेंट जरूर करें, लाइक करें हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की और वीडियो के लिए अपने दोस्तों के साथ इसको वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।